हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने सोचा कि चलो आपको भी एक रमज़ान मुबारक का एक बयान दे दें। तो ये सोच के मैंने ये टॉपिक चुना कि अभी रमज़ान शुरू हो गया है और आप लोग भी रोज़े हैं और हम सब घर वाले भी रोज़े हैं। तो चलिए मैं आपको बताते चलती हूँ कि रमज़ान मुबारक का वाक़या। तो देखिए गाइस, रमज़ान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हर मुसलमान के घर में और हर एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक रमज़ान शरीफ का, रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखना चाहता है और वो भी खुशी खुशी से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे जाते हैं। तो जैसे कि अ, मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक दरूद पढ़ा और दरूद पढ़कर उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जिसने भी बख्शा, तो अल्लाह ताला के तरफ से, देखिए गाइस कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा नाम है। और अल्लाह ताला के तरफ से उनको 10 रहमतें नाजिल होंगी। जिसने भी दरूद पढ़कर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बख्शा, तो उनके ऊपर ये नाजिल होते हैं 10 रहमतें नाजिल होंगी उनके ऊपर, और 10 गुनाह माफ़ होंगे, चाहे वो सग़ीरा गुनाह हो या चाहे सग़ीरा गुनाह हो, तो वो गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं अल्लाह की तरफ से। और उस इंसान पर 10 दर्जात बुलंद फरमा देते हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितनी बड़ी बात है कि 10 सिर्फ एक दरूद पढ़कर उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बख्शने पर हमें देखिए इतने फ़ायदे मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक से या 4 सही या 5 सही, या दिन में उठते बैठते चलते फिरते इबादत ही करते रहें, तो हम पर कितनी बड़ी रहमतें नाजिल होंगी। 10, सिर्फ एक दरूद पढ़ने पर हमें 10 रहमतें नाजिल होती हैं, तो दिन भर में हमें चाहे कितने मिल जाएंगे ऐसी रहमतें। सोचिए, ये तो सोचने की बात है। और देखिए हमारे गुनाह, जो सग़ीरा गुनाह हो, जो कबीरा गुनाह हो, जो कोई भी गुनाह जो जानबूझ के किए हो या अनजाने में किए हो गुनाह, तो वो गुनाह को भी अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। क्यों? सिर्फ दरूद पढ़ने की वजह से देखिए गाइस, हमें कितने बड़े फ़ायदे हो रहे हैं। और हमें जो है 10 बुलंद दर्जात भी मिलने वाले हैं। अल्लाह की क्या शान है, अल्लाह की क्या शान है। तो सिर्फ एक दरूद का सवाब इतना है, तो दिन भर चलते फिरते बैठते उठते तो पढ़ते रहिए, और मैं भी पढ़ूंगी और आप लोग भी पढ़िए और सवाब कमाते रहिए। आप पर रहमतें नाजिल अल्लाह ताला करते रहेंगे, गुनाह भी माफ़ होते रहेंगे और आपके दर्जात भी बुलंद होते रहेंगे। तो देखिए मैं भी रमज़ान के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए कि एक शख्स जो है मस्जिद पर जा रहा था, तो ऑलरेडी मस्जिद के अंदर जो है 2 इंसान मौजूद थे। मैं जमात की बात नहीं कर रही हूँ। जमात वगैरह हो गई, ईशा की भी नमाज हो गई और तरावे भी हो चुके थे। तो उसके बाद ये एक वाक़या ये है कि उसके बाद में जो है ना, यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अ, के एक आश्रय में जो है एक मस्जिद थी, तो वहाँ पे जमात सब हो गई। तो एक इंसान आया, तो लेट नाइट थी, तो वो इंसान क्या किया कि ईशा की नमाज़ पढ़ने लगा। वो इंसान ईशा की नमाज़ पढ़ने लगा, और एक आदमी जो ऑलरेडी पढ़ चुका था, ईशा की नमाज़ भी हो गई थी, तरावे भी पढ़ लिए थे उसने, तो वो क्या किया कि जगह नहीं थी उसके लिए, तो जगह भी थी लेकिन वह अनजाने में ही सही,
उस इंसान ने क्या किया, ये दहलीज जो होती है मस्जिद की दहलीज के पास, वो इंसान जाके सो गया। वो इंसान जाके सो गया और एक आदमी जो लेट नाइट आया हुआ था, तो वो इंसान इबादत करने लगा और वो नमाज़ें पढ़ रहा था। तो और एक इंसान बाहर से एंटर होने लगा, कहाँ, मस्जिद पर। मस्जिद पर जो इंसान एंटर होने वाला था, तो वो इंसान क्या देखता है कि आगे जो है शैतान खड़ा है उसके। उस इंसान जो बाहर से अंदर आने वाला था इंसान, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये अब की बात नहीं है, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वो ज़िंदा थे तो उस टाइम की ये बात है। तो वहाँ पर तो शैतान उनको आसानी से दिख सकते थे, देख सकते थे वो लोग। तो यहाँ पे वो इंसान जो है उसने शैतान को देखा। तो शैतान खड़ा हुआ है और उसकी हिम्मत देखिए गाइस, उसकी हिम्मत देखिए कि वो अंदर मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सक रहा। क्यों? आखिर ये क्या वजह है कि वो अंदर नहीं जा पा रहा? तो देखिए, तो ये ऐसा हुआ कि ये शैतान जो है, जो नमाजी आदमी जो नमाज पढ़ रहा था, तो उसके पास जाकर वो नमाज को रोकना चाहता था। क्यों रोकना चाहता था? कि उसके दिल में जो नमाज पढ़ रहा है, तो उसके दिल में ये वसवसा डालना चाहता था, क्योंकि ये इबादत ना कर सके, ताकि वो नमाज ना पढ़ सके, वो नमाज को छोड़ सके। तो इस वजह से वो इंसानों के पास आकर वो वसवसा डाल रहा था। और ये देखिएगा, इसे नॉर्मली ही है कि हम भी जब फजर की नमाज़ छोड़ देते हैं या कोई भी नमाज़ छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह ही शैतान होता है। हालांकि ये है कि हमें पुख्ता इरादा रखना है कि नहीं, हमें नमाज़ पढ़ना ही है। तो किसी भी हाल में, किसी भी वक्त, चाहे फजर, ज़ोहर, मगरिब, ईशान, जो भी नमाज़ें का टाइम है, तो हमें उसे फॉलो अप करना है और हमें नमाज को पूरी तरीके से पढ़ना है। तो ये पुख्ता इरादा हो जाए तो शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये ऐसा होता है कि शैतान को देखिए हम नहीं जान सकते और हम उसको नहीं देख सकते, तो वो हमारे दिल में ऐसा वसवसा डाल देता है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि नमाज छोड़ने पर। तो तौबा इलाही, तौबा इलाही, ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना है। तो देखिए, मैं शैतान के बारे में बता रही थी। तो शैतान जो है वहाँ पे आके रुका हुआ था मस्जिद के बाहर। तो वो मस्जिद के अंदर जाकर उस इंसान को रोकना चाहता था जो नमाज पढ़ रहा था। तो उसके दिल में वो दुनिया की वसवसाहट डालना चाहता था, लेकिन ये नामुमकिन हो रहा था। लेकिन आखिर क्यों? शैतान तो हम सब जानते हैं कि ताकतवर है, तो वो हर काम कर सकता है, हमें इश्काल सकता है, हमें मजबूर कर सकता है कि वो काम करना ही है। तो ऐसा है, वैसा है, कुछ ये होता है ना। तो ऐसा ही था। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना था और ये रमज़ान के रोज़े का इतना बड़ा मर्तबा था कि वो जो इंसान रोक रहा था को शैतान को वो रोक रहा था, इसीलिए तो वो दहलीज पर सोया हुआ इंसान, जो सो रहा था इंसान, वो इंसान आके रोज़ेदार था। वो जो रोज़ेदार था, तो रोज़े की हालत में वो इंसान सो रहा था। तो रोज़े की रोज़ा उसने सहरी कर ली थी और सहरी के बाद वो इंसान वहाँ पे सोया हुआ था। तो देखिए, वहाँ पे जो रोज़ा रखा हुआ था इंसान, वो उसकी सांसों में जो वो सांस छोड़ रहा था बाहर, तो वो ऐसे शोले बरस रहे थे शैतान के लिए कि वो मस्जिद के अंदर दाखिल ना हो सके। तो एक रोज़ेदार की हालत में और एक रोज़ेदार के तरफ से दूसरे रोज़ेदार को कितना फ़ायदा हो रहा है।
یہ ہم سب جانتے ہیں، اور یہ تو ریئل واقعہ ہے، یہ صحیح واقعہ ہے کہ روزے دار کی سانسیں روک رہی تھی شیطان کو مسجد کے اندر داخل ہونے سے، اور مسجد کے اندر جو انسان نماز پڑھ رہا تھا تو اسے روکنے کے لیے صرف سانسیں کافی تھیں انسان کی، جو روزے دار کی انسان کی تھی۔ روزے دار پر روزہ جو ہے وہ شیطان پر یہاں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ روزہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے، تو اس واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کی برکات کیا ہے، اور روزہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور روزہ ہماری زندگی میں کتنا اہمیت رکھتا ہے، چاہے یہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہے، ہمیں ہر حال میں رکھنا ہی چاہیے، اسی لیے تو رمضان کے روزے ہمارے